मैं सर्वप्रथम आप लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोगों को स्वतंत्रता का सही मायना समझाने में और हम लोगों को स्वतंत्रता का सही मायना समझाने में हमारा सहयोग प्रदान करें, जिससे हम अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ अन्य लोगों की स्वतंत्रता का भी अर्थ समझ सकें। मैंने एक दिन बच्चों से बात कर रहा था तो कहा था कि वास्तव में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमें आज़ादी के 75वें वर्ष में मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस शब्द को जानने की जरूरत है। जरूरत इस बात की नहीं है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, क्यों मनाना पड़ रहा है इसको जानने की जरूरत। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि सही मायने में हम आज़ादी का अर्थ ही नहीं समझ सके, इसलिए उसे समझाने के लिए हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने की जरूरत पड़ी। जैसा कि अभी और लोगों ने भी कहा कि आज़ादी का मतलब हम स्वच्छंदता समझ लेते हैं। वास्तव में आज़ादी का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। आज़ादी का मतलब है अपने दायरे को समझना, अपने दायरे में रहते हुए इस तरह से जीवन यापन करना कि हमारी आज़ादी भी बनी रहे और दूसरे की आज़ादी भी प्रभावित न हो। इस बात को समझाने के लिए हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। यदि इस बात को हम समझ गए होते तो शायद इस चीज की हमें जरूरत नहीं होती। किसी चीज की जरूरत तब पड़ती है जब उस चीज की हम पे कमी है। हमें हर बार कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम करना पड़ता है, हमें हर बार कुछ ना कुछ नया प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है, क्योंकि उसके पीछे कारण यही होता है कि जब हम पुराने कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं तो पता चलता है कि हम उसमें फेल होते हैं। आज जरूरत पड़ी है सीएम राइज विद्यालय खोलने की। राइज शब्द में 4 शब्द हैं। सीएम का मतलब तो वही है, चीफ मिनिस्टर, लेकिन राइज शब्द में 4 शब्द छिपे हुए हैं, R, I, S और E। R का मतलब बच्चों को बताया, रेस्पेक्ट। किसका सम्मान करना है हमें? सभी का। अब देखो 2 तरह की बात आई, एक रटी रटाई बात कि बड़ों का सम्मान, ये रटी रटाई बात, लेकिन वास्तविकता सभी का सम्मान, सभी का सम्मान करना है। ये वो सीएम राइज विद्यालय खोल के हमें आज ये बात सिखानी पड़ रही है कि सम्मान केवल बड़ों का नहीं करना है, सभी का करना है। इसलिए जरूरत पड़ी अपन को सीएम राइज की, क्योंकि अभी तक अपन को रटाया जाता रहा है कि बड़ों का सम्मान करें, तो हमें ऐसा लगता है छोटों का सम्मान करना ही नहीं, जबकि सम्मान सबका करना है। आर का मतलब बता दिया बच्चों ने। दूसरा शब्द आई, क्या मतलब है? इंटीग्रिटी, समानता। सबके लिए समानता का अधिकार हमारे संविधान ने दे रखा है, लेकिन हमें सीएम राइज में ये शब्द सिखाना पड़ रहा है कि सबको समानता है, सबको समान भाव से देखिए, किसी के कर्म पे मत जाइए वो क्या कर रहा है। वो जीवन यापन के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन सबसे पहले वो मानव मात्र है। मानव मात्र से भी पहले वो जीव मात्र है, और समानता का अधिकार सभी जीवों को है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो। तीसरा शब्द स्ट्रेंथ, एस। स्ट्रेंथ मतलब साहस। क्या मायना है इसका? बताया था हमें किस चीज का साहस जुटाना है, हमारे अंदर किस चीज की साहस की जरूरत है? अपनी कमजोरी को, अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस। जिसने पैदा कर लिया, जीवन में उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। जिसने इस दम्भ में आकर कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, या मैं फलाना हूं, या मैं ठिकाना हूं, जो भी है, यदि उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की तो वो उसका दम्भ, उसका अहंकार उस व्यक्ति को समाप्त कर देगा। इसलिए हमारे अंदर जिस दिन इस बात का साहस जग गया कि हम अपनी गलती को सहज स्वीकार कर लें,
उस दिन हम दुनिया के सबसे बड़े साहसी व्यक्ति होंगे। चौथा शब्द ई का मतलब एक्सीलेंस। मैंने कल ही तुम लोगों से कह रहा था कि जिन लोगों ने 3 इडियट फिल्म नहीं देखी है देखना, उसमें एक बात है, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे रहेगा। तो जीवन में उत्कृष्ट बनने की कोशिश करो। विचारों में उत्कृष्टता, कर्तव्य में उत्कृष्टता, हर चीज में उत्कृष्टता जब झलकने लगती है तो तुम्हारा सम्मान भी अपने आप होने लगेगा। तुम्हें जो चाहोगे जीवन में वो मिलेगा। और व्यक्ति केवल और केवल सम्मान के लिए जीवित रहता है, उसके लिए वो कई तरीके अपनाता है। किसी को लगता है कि धन कमाने से सम्मान मिल सकता है, तो जीवन में धन को लक्ष्य बना लेता है और उसे अंत में पता चलता है कि सम्मान तो किसी और चीज में है। तो सम्मान पाने के लिए त्याग की जरूरत पड़ती है। जिसने भी जीवन में त्याग किया है उसको सम्मान मिलता है। तो मैं सीएम राइज की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए और एक बार पुनः सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए और इस उम्मीद और आशा के साथ कि अपन सीएम राइज की अवधारणा को समझते हुए अपने जीवन यापन करेंगे और इस अवधारणा को अपने चरित्र के में अपनाएंगे और अपने आचरण में वो सब चीजें दिखेंगी जो हमारी अवधारणा है। और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद।